गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व स्टार्ट तो बाद में करेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। और चैप्टर नंबर 5 जो है वो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी बोलते हैं। एपी होता क्या है बच्चों? एपी जो होता है वो नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है और जिनके बीच में डिफरेंस जो है वो इक्वल होता है। ओके, सो जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैविंग इक्वल डिफरेंस बिटवीन द प्रीसीडिंग टर्म्स। और जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं लिख रही हूँ, एक सीरीज लिख रही हूँ नंबर का। जैसे हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 सो ऑन। ये जो डॉट डॉट लगते हैं इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सीक्वेंस चला हुआ है, जो सीरीज चली है नंबर्स की, वो कंटिन्यूटी में है। ओके, तो देखो बच्चों, हमारे पास अब ये जो मैंने ये डिजिट लिए हैं, जो वैल्यू ली हैं, जो सीरीज ली है नंबर्स की, उनके बीच में देखो 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 है, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 11 में 2 ऐड करेंगे 13, और 13 में 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? 15 बनेगा। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 का है। और ये ध्यान दो, जैसे ये जो हमें ये सीरीज दी होती है, अगर ये सीरीज जो है वो इनमें कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो इसको हम एपी बोल सकते हैं। तो ये जो एपी होता है, इसकी जो टर्म्स होती है उनको नेम देते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को A1, A1 मतलब इसको ए भी बोलते हैं हम। फिर A2, A3, A4, A5, A6, A7, इस तरह से कंटिन्यूटी में हम टर्म्स को नेम देते हैं। और जब हमने इनके बीच का डिफरेंस निकालना होता है तो डिफरेंस बच्चों A1 माइनस A2 नहीं होता है। फर्स्ट टर्म से सेकंड को माइनस नहीं करते हैं, हम A2 माइनस A1 करते हैं। और जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ओके, तो ये जो कॉमन डिफरेंस होता है इनके बीच में, ये कॉमन डिफरेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। और इसको निकालने का मेथड क्या होता है? इसको निकालने का मेथड होता है A2 माइनस A1, मतलब जो आगे वाली टर्म है उससे पहले वाली टर्म को माइनस करना है। सो A2 माइनस A1, 5 माइनस 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों? 2। इसी तरह से अगर आपको चेक करना है किसी सीरीज को कि ये एक परफेक्ट एपी है या नहीं, तो आपको इनके सारे जितनी टर्म्स दिए उनके डी चेक करने पड़ेंगे। सो कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने फर्स्ट 2 के बीच में कॉमन डिफरेंस 2 निकाला, अगर मुझे चेक करना है तो मैं आगे वाला डी निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे? फिर A3 माइनस A2, मतलब फिर आगे वाली टर्म से फिर दोबारा पीछे वाली टर्म को माइनस। तो A3 हमारे पास क्या है? 7 माइनस 5, कॉमन डिफरेंस, फिर आगे 2। तो ये जो मैंने सीरीज ली है ये तो एक कॉमन, ये एक सीरीज है, मतलब इक्वल्स, ये स्क्वेंस है। और ये जो स्क्वेंस है नंबर्स का, ये एपी है। एपी इसलिए है क्योंकि इन सारी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, वो कॉमन डिफरेंस है, वो 2 है। ओके, और इसी तरह से ये जो कॉमन डिफरेंस है हमारा, जो कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस मतलब डी जो होता है, डी कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ओके, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। और जो हमारा ए है, फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं ए। ये जो ए होता है, ये ए भी हमारे पास नेगेटिव भी आ सकता है, ये दोनों एक जैसी चीज़ें होती हैं, और पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ज़ीरो से
हाँ, ज़ीरो कई बार हो सकता है, ज़ीरो से अगर हमारी सीरीज़ शुरू होती है तो ज़ीरो भी आ सकता है। ओके, और ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, क्योंकि अगर आपका ए पी फ्रैक्शन में है तो फर्स्ट टर्म ए उसमें भी आ सकती है, तो इसको ज़ीरो भी हम ले सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे सपोज करो अगर 0 2 4 6 8 10, तो देखो 2 का डिफरेंस है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो ए पी है उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है। ओके, और फ्रैक्शन भी आ सकता है। ओके, लेकिन बच्चों जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो टर्म्स बच्चों क्या होती हैं? ओनली पॉजिटिव। ये सिर्फ पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। कैन नॉट बी ओनली पॉजिटिव बट कैन नॉट बी नेगेटिव, ज़ीरो एंड फ्रैक्शन। इसमें n नहीं हो सकता, ये ध्यान देना है आपने। कभी भी जब आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करते हो, n निकालते हो, तो n आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये ओनली पॉजिटिव होता है। और ऑलवेज अगर इस तरह अगर नेगेटिव आता है, फ्रैक्शन में आता है या ज़ीरो आता है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी जो n आपने फाइंड आउट किया वो जो है वो उस एपी का एन नहीं है, मतलब नहीं हो सकता। ओके, और उसके बाद आता है बच्चों, जैसे एपी हमें दिया होता है और एपी के जो लास्ट वाली टर्म होती है बच्चों, इस तरह से डॉट डॉट लगाकर लास्ट में हमें जो वैल्यू दी जाती है, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया 2 का डिफरेंस है, 9 11 13, फिर और नंबर में आएगा। सो सपोज करो मैं यहाँ 21 लिख लेती हूँ, 11 13 15 17 19 21, यस। तो ये जो डॉट डॉट के बाद लास्ट वाली टर्म होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। ये क्या है? इस पूरे एपी की लास्ट टर्म है। और ये जो लास्ट टर्म होती है इसको एल भी बोलते हैं और इसको ए एन भी बोलते हैं बच्चों, ए एन। इन दोनों तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लास्ट टर्म इज ऑल्सो, जो लास्ट टर्म है वो भी लास्ट टर्म है मतलब एपी की, और ए एन भी लास्ट टर्म होती है। तो ये ध्यान देना, इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। एल भी लास्ट टर्म है, ए एन भी लास्ट टर्म है। ओके, अब आता है कि अगर हमारे पास ए एन दिया है और हमें नहीं पता इस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालनी है, तो इसकी टर्म्स को निकालने के लिए बच्चों हम लगाएंगे ए एन का फॉर्मूला। और ए एन का फॉर्मूला कैसे होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम इसको जो है नंबर ऑफ टर्म्स, जो ए एन है वो गिवन है और एन हमारे पास कुछ नहीं है, तो उसको हम रिप्लेस कर लेंगे। और कुछ एक जो हमारे पास जनरल फॉर्म्स होती हैं, जनरल फॉर्म्स ऑफ टर्म्स, जो एपी की जनरल फॉर्म्स ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, इसकी कुछ एक टर्म्स होती है। जैसे फर्स्ट टर्म को तो बच्चों हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म तो ए होती है। ओके, और सेकंड टर्म ए टू, तो ए टू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस डी। क्या करते हैं हम? फर्स्ट टर्म में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्लस कर दिया, सेकंड टर्म आ जाएगी। वैसे ही ए थ्री के लिए क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। और ये ध्यान देना बच्चों, जितने नंबर वाली आपने टर्म निकालनी होती है उस नंबर से एक डी पीछे होता है। जैसे A3 निकाला तो डी कितना आएगा? 2d। और वैसे ही अगर A4 निकालना है हमने, तो A4 निकालने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? A प्लस 3d, मतलब फिर दोबारा एक डी जो है वो फोर्थ टर्म से पीछे है। A5 का भी A प्लस 4d। वैसे ही A6
a6 का a+5d। इसी तरह से बच्चों आप बहुत सारी टर्म्स निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो a50, अगर a50 होगा तो कैसे निकालेंगे, a+49d। बस जितने नंबर की टर्म आपने फाइंड आउट करनी है उससे एक डी पीछे रहना है। एक डी कम होता है उसमें से, क्योंकि 1 माइनस कर लेते हैं हम उसमें से। जैसे ए एन का फॉर्मूला है, तो ए एन निकालने के लिए जो ए एन है वो लास्ट टर्म है, उस लास्ट टर्म में से हमें उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, n-1, क्योंकि जो टोटल टर्म्स है उनमें से 1 माइनस कर लेंगे और कॉमन डिफरेंस से 1 जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये बना ए एन। और इसी तरह कि अगर आपके पास ये एपी दिया है और इस एपी में जितनी टर्म्स है बोला है कि इनका सम निकालो, तो सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, तो सम का फॉर्मूला होता है एस एन। एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट, लार्जर ब्रैकेट लगता है, 2a+ और फिर वही वाला हमारा एपी वाला n-1 इंटू डी। ये तो है आपका लॉन्ग वाला। और दूसरा, कई बार आपके पास लास्ट टर्म दी होती है, ए दिया होता है या एन दिया होता है, आपको कोई चीज़ एक निकालनी है, तो उसके लिए फिर दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट a+l, ये लास्ट टर्म। और एक और होता है इसके साथ ही n/2 एंड a+an। तो आपको अगर l की टर्म में दिया है तो आप l लिख सकते हो, an के फॉर्म में दिया है तो an लिख सकते हो। सो बच्चों ये हमारा एपी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। और जब हम आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे उसमें जितने जो क्वेश्चंस आते जाएंगे उनमें आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से ये क्लियर होता रहेगा। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो ये फॉर्मूले और जो चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं उनको फॉलो करना बच्चों, ये क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और अगर ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो and subscribe the channel. Thank you so much.